सेकेंड वन इज टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस। मतलब हमने क्या किया था, हमने अपनी ही कंट्री के अंदर वो मशीन टूल्स और इक्विपमेंट्स बनाना शुरू कर दिया था। तो हमने ये बात तो तय कर ली कि हम जो भी बनाएंगे हमारे यहाँ घर में बनाएंगे, बाहर से हम इंपोर्ट कम करेंगे और इंपोर्ट को रिड्यूस हमें करना था ताकि हम फॉरेन एक्सचेंज को बचा सकें। तो लेकिन वो जो टेक्नोलॉजी थी वो एडवांस टेक्नोलॉजी पर हम नहीं पहुंच पाए। तो इंडियन इंडस्ट्री डिड नॉट हैव एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी। स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। क्योंकि क्लोज इकोनॉमी की तरह हम ट्रीट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारे यहाँ हो नहीं था, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थे इंडस्ट्रीज़ पे। तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी वो हम तक नहीं पहुंच पाई। तो जो लेबर इंटेंसिव था वो इसी से हम काम चला रहे थे, तो बहुत ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर नहीं पाते थे लेबर इंटेंसिव से, क्योंकि हमारे पास न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी नहीं और इंपोर्ट हम करने नहीं दे रहे थे क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं था हमारे पास। हम ऐसी कंडीशन में नहीं थे ना, तो फॉरेन एक्सचेंज की कमी के कारण हम ज़्यादा इंपोर्ट को बढ़ावा नहीं दे सकते थे। क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं है तो फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता, बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत मुश्किल हो जाता। इसी वजह से हम लोगों ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो बाहर से अडॉप्ट करनी थी वो हमने नहीं करी। हम हमारे ट्रेडिशनल में ही रहे, जिसकी वजह से भी थोड़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाया इस दौरान ना। नेक्स्ट वन इज़ लो प्रोडक्टिविटी एंड इन्फीरियर क्वालिटी। ऑब्वियसली जब आप टेक्नोलॉजी जो बैकवर्ड यूज़ कर रहे हो, आपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं किया है, तो आपका प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ा, तो प्रोडक्टिविटी तो नहीं बढ़ेगी ना, और जो क्वालिटी है वो भी क्या रही, पुअर ही रही आपकी। तो यूज़ ऑफ बैकवर्ड टेक्नोलॉजी रिजल्टेड इन लो प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन ऑफ पुअर क्वालिटी goods in industry. So industrial units were faced with problems of marketing of their product. Okay, now next problem is lack of competition. कंपटीशन था ही नहीं किसी से, क्योंकि बाहर वाले को तो माने ही नहीं दे रहे थे यहाँ, तो कंपटीशन बहुत कम था। कंपटीशन नहीं होगा तो लोग सस्ती और अच्छी चीज़ें कभी भी, देखिए अगर आप एक जने हो मार्केट में, चल रही है चलने दो ना, उसमें क्यों इम्प्रूवमेंट करना और क्यों कुछ आपको और लगाना है, चल रही है चलने दो उसको। लेकिन यही अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर हो, अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर हो तो क्या हो ना, आप उसको मात देने के लिए या उसका मार्केट में पूरा नहीं हो, कैप्चर नहीं हो, इस वजह से आप क्या करोगे, आप नए नए इनोवेशन करोगे, आप और सस्ता बनाने की कोशिश करोगे, आप क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करोगे। वो है ही नहीं तो फिर मोनोपोली है तो फिर काहे को कुछ करना है, तो ऐसी सोच रही। तो लैक ऑफ कंपटीशन की वजह से भी हमारा इंडस्ट्री डेवलपमेंट नहीं हुआ है ना। कंपटीशन होता तो हम उसके अंदर और भी सस्ती चीज़ें लाने का कोशिश करते कि नहीं भाई और सस्ती चीज़ हम लाएं, है ना, और सस्ती चीज़ हमको लानी चाहिए, इस तरह की बात हम करते हैं। फिर है फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। तो सेविंग फॉरेन एक्सचेंज थ्रू इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन rather than earning it through export promotion proved to be short sightlessness approach of our planners and politicians. In 1991, country's foreign exchange reserve had touched the record bottom line, which was not enough to pay फॉर अ इम्पोर्ट बिल ऑफ इवन 10 days। हमारी कंडीशन ऐसी आ गई कि हम 10 दिन का भी इम्पोर्ट का पैसा नहीं चुका पाए। इतनी मतलब हमारे फॉरेन एक्सचेंज की तबीयत ख़राब थी, आई नहीं हमारे पास, क्योंकि हम इतना प्रोडक्शन कर ही नहीं पाते थे कि हम एक्सपोर्ट कर लें। और बिना एक्सपोर्ट के तो आप सोचो कि हमारे यहाँ एक्सचेंज आ जाएगा, फॉरेन मनी आ जाएगी, तो पॉसिबल नहीं थी। तो बिकॉज ऑफ दिस हमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। क्लियर। फिर हमारी बात करते हैं हम लैक ऑफ कैपिटल। बिल्कुल कैपिटल भी हमारे पास इतना नहीं था, क्योंकि हमने एफडीआई पर तो रोक लगा रखी थी कि आप 40% से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे एफडीआई के लिए भी। तो देयर इज नीड फॉर एक्यूरेट अमाउंट ऑफ capital for development of industries. The amount of capital demand on saving, but saving is very low in India
as a result of low per capita income, which is an obstacle to capital formation. पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन इंडस्ट्री वॉज क्राइंग. अब हम बात कर रहे हैं पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की. वही रोड, रेलवे, कम्युनिकेशन, रोड्स, वाटर, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी की बात हम कर रहे हैं. तो इंडियन इंडस्ट्री वॉज क्राइंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम, पावर, एक्सेट्रा. None of these was available. The government had no money to finance these projects. And problem of raw material also. Non-availability of raw material at appropriate time and in required quantity results in slow pace of industrial development. Sometimes non-availability of raw material even forces industrial units to close down its production process. Okay, and next problem is failure of public sector enterprises. Public sector के जो enterprises थे वो corruption के कारण, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस के कारण, अभी जो सारे कारण मैंने बताए आपको के कारण, एफिशिएंसी से काम नहीं करना, इसके कारण फेल हो चुके थे. और हमने ध्यान भी तो केवल पब्लिक सेक्टर की तरफ ज़्यादा दिया था ना इस दौरान. तो वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ आवर इंडस्ट्रियल सेक्टर was the insufficient functioning of the public sector. Most of the public sector enterprises started incurring losses leading to the waste of limited national resources. तो ये थी हमारी प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फॉरेन ट्रेड.